अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारी अक्सरियत से गजा में फौरी जंगबंदी के करारदाद मंजूर। 153 मुमालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीका और इसराइल समेत 10 मुमालिक ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। 193 रुकनी जनरल असम्बली में 23 मुमालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीन का खैर मकदम, कहा भरपूर पैगाम गया, जारियत रुकने तक ऐसे इज्तिमाई फ़र्ज को अंजाम देते रहना होगा। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद पर अमल दरामद लाजमी नहीं, अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। इससे पहले सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी थी। अगर हमास को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया और इसराइल को जिम्मेदार करार नहीं दिया गया तो इससे इसराइल को जंग जारी रखने का जवाब मिल जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली से खिताब। गजा में फौरी जंगबंदी मुमकिन बनाने के लिए आलमी बरादरी पर जोर, कहा इसराइल का हदफ फ़लस्तीन और फ़लस्तीन को सफ़े हस्ती से मिटाना है। इसराइल अब तक 25,000 टन बारूद गजा पर बरसा चुका है। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए उतना बारूद गजा पर बरसाया गया। अगर लोगों को आज़ादी और इज़्ज़त का हक ना दिया जाए, ज़िल्लत का सामना करने पर मजबूर किया जाए, खुली जेल में रखा जाए जहां उन्हें जानवरों की तरह मार दिया जाए, तो वो यकीनी तौर पर गुस्से में आएंगे और ऐसा ही सलूक करेंगे जैसा उनके साथ किया गया हो। इसराइली फौज ने हमास का ठिकाना कहकर अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल धमाके से उड़ा दिया। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली फौज का जनीन शहर में ड्रोन हमला, फायरिंग, 5 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर धावा, तिबी अमले समेत मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। हमास के जवाबी हमले, मार्टर गोलों और मिसाइलों से इसराइली फौज का कैंप, मुतअद्दिद इसराइली टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी। झड़पों में 11 से ज़ायद इसराइली फौजी हलाक। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारियत के दौरान इसराइली फौज की बदहवासियाँ, हमलों में अपने ही फौजियों को मार डाला। 13 फ्रेंडली फायरिंग, 20 ऑपरेशनल हादसात में मारे गए। गजा से 2 इसराइली मुग़वियों की लाशें मिली हैं। हमास का कहना है मुग़वी इसराइली बमबारी से हलाक हुए। इसराइली वज़ीर आज़म ने फिर धमकी देते हुए कहा जंग के बाद गजा ना हमास का होगा ना ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी का। पाकिस्तान बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और नेटो पार्टनर है। अमरीका इलाकाई सलामती दिफाई ताउन पर पाकिस्तान के साथ शिराकत का मुंतज़िर है। जियो न्यूज़ के सवाल पर अमरीकी महकमा खारजा का जवाब। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तर्जुमान ने कहा फैसले पर जम्मू और कश्मीर में पेशरफ्त को करीब से देख रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में सियासी मामलात बहाल करने के भारतीय हुकूमत के वादे पूरे करने के मुंतज़िर हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुल्की आइन में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरखास्तें मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दी थीं। भारतीय आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का भारतीय हुकूमत का फैसला दुरुस्त करार दिया था। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में शहीद होने वाले 23 फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 23 फौजी शहीद हो गए थे। ISPR के मुताबिक चौकी में दहशतगर्दों के दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। नाकामी के बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकरा दी और खुदकुश हमला भी किया। धमाकों के नतीजे में इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में 23 बहादुर फौजियों ने जामे शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक इससे पहले दरान ज़िद्दा में ऑपरेशन में 17 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। कराची में ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। दराबन में दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से एहतजाज। सेक्रेटरी खारजा ने अफगान उबूरी हुकूमत के नाज़िमुल उमूर को तलब करा लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले की जिम्मेदारी
तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की, जो दहशतगर्द ग्रुप TTP से वाबस्ता है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया अफगान हुकूमत हमले के मुजरिमान के खिलाफ और दहशतगर्द ग्रुपों, उनकी क़यादत और पनागाहों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। अफगान हुकूमत खुलेआम दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करे। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के इक़दाम किए जाएँ। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी हो गए। एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील मंजूर कर ली। दौरान समाअत नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ उनका केस वाजिद ज़िया के मफरूज़े पर मबनी था। अदालत ने कहा तो फिर मफरूज़े पर तो कभी सजा नहीं होती। मुस्लिम लीग नून के कारकुन खुशी से निहाल, मिठाइयाँ तकसीम की गई। नवाज शरीफ की अदालत से बरियत इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ की बरियत के फैसले पर रद्द अमल। कहा इस बरियत का जवाब अवाम 8 फरवरी 2024 को वोट की पर्ची से देंगे। महंगी जायदादें मौजूद हैं मगर ये लोग रसीदें पेश करने में नाकाम हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला कहते हैं शरीफ फैमिली को इंसाफ मिला है। नवाज शरीफ को इंसाफ को हासिल करने में 7 साल लग गए। सारी दुनिया ने कहा नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ। अगर किसी और के साथ ज्यादती हो रही है तो वो अदालत में अपना केस साबित करे। इलेक्शन का इल्तवा नहीं चाहते। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। नवाज शरीफ ने इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ना होने दिए तो अवाम के साथ सड़कों पर होंगे। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे जो रायवन को याद रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ 5वीं बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। पहले 3 बार रिमोट कंट्रोल के जरिए वजारत उज़्मा चलाई। 5वीं बार वो कौन सा तीर मारेंगे। अगर खुदा न खास्ता वो वजीर आजम बन भी गए तो फिर से ज़ाती मफाद और पुरानी सियासत की वजह से उनसे लड़ेंगे जो उनको लेकर आते रहे हैं और फिर कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन से आसिफ जरदारी के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अगर ऐसा है जैसा आसिफ जरदारी ने कहा है तो ऐसे तमाम वोट ख़त्म होने चाहिए। अगर चंद दिनों की ताख़ीर से शफाफ इलेक्शन मिलते हैं तो ये कोई बड़ा सौदा नहीं होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा था बानी PTI ने अफगानों के शनाख्ती कार्ड बनवा कर उनके वोट रजिस्टर कराए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जाली वोटर लिस्टें बनाई हुई हैं। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के लिए इंतजामी अफसरान की तकर्री मुस्तरद कर दी। तर्जुमान PTI ने एक बयान में कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला धांधली के दरवाजे खोलने के मुतरादिफ और इंतखाबात की शफाफियत खाक में मिलाने की जानिब कलीदी कदम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामी मशीनरी PTI को कुचलने में किरदार अदा कर रही है। इलेक्शन कमीशन इंतजामी अफसरान की तकर्री का पूरा अमल रोल बैक करे। पंजाब और सिंध के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। गंदम की बुआई के वक्त किसान मसनूई किल्लत की वजह से महंगी खाद खरीदने पर मजबूर। महकमा ज़राअत और ज़िला इंतज़ामिया यूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी करने वालों को लगाम ना डाल सकी। 3,700 रुपये वाली यूरिया खाद की बोरी 5,200 रुपये तक पहुँच गई। निगरान वज़ीर ज़राअत पंजाब ने कहा कि डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जानबूझकर बदमाशी कर रहे हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर यूरिया ब्लैक करता हुआ पकड़ा गया उसका लाइसेंस मनसूख होगा और गिरफ्तारी भी होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बहरान को मसनूई करार दे दिया। पंजाब में कमालिया, हाफिजाबाद और दीगर इलाकों में खाद की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज। सिंध में जोही, खैरपुर, नाथन शाह और मेहड़ में किसानों का एहतजाज। सिविल सोसाइटी की भी शिरकत। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस 10 जनवरी से रोजाना सुनने का फैसला। कहा किसी को कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा।
9 अदालती मुआवनीन मुकर्रर। अदालत ने करार दिया कि तय करना है रेफरेंस काबिल समात कैसे है और अदालत से क्या राय दरकार है। अदालत ने जियो न्यूज से जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू समेत दीगर इंटरव्यूज और क्लिप्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस दराब पटेल के इंटरव्यू का रिकॉर्ड भी तलब। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस पर सवालात उठा दिए। कहा, भुट्टो केस का फैसला बुरा था, तब भी हतमी है, इसे छू नहीं सकते। अदालत दूसरी नज़रसानी नहीं सुन सकती। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नज़रसानी भी खारिज हो चुकी। अदालत को ये तो बताएं कि इस केस में कानूनी सवाल क्या है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्मायत आज आयद किए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने साइफर केस में ओपन ट्रायल न होने का इल्जाम लगाया था। कहा, सिलेक्टेड मीडिया को अंदर बुलाया गया। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो ने कहा कि फैमिली के लोगों को कमरे में दाखिल करके बाहर से ताला लगा दिया गया। टोबा टेक सिंह की हीरा कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी कमसिन बच्ची और मोमर खातून को सर और सीने पर गोलियां मारी गईं। लाशें अस्पताल मुंतकिल, तफ्तीश जारी। मकतूल रिटायर्ड रेलवे मुलाजिम ने चंद साल पहले शादी की थी। मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में गिरफ्तार 2 अफराद समेत 7 अफराद नामजद। दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी। लाठी 89 के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस ने जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। लाहौर शहर के 4 मुख्तलिफ मकामात पर आरजी ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स कायम कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस आज से कज़ाफी स्टेडियम, फोर्ट्रेस स्टेडियम में टेस्टिंग कैंप लगाएगी। डिफेंस फेज 6 हेड ऑफिस और जिलानी पार्क पार्किंग में भी टेस्टिंग कैंप्स लगाए जाएंगे। शहरी 9 से शाम 5 बजे तक आ सकेंगे। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 18 अजला में 16 दिसंबर से 29 फरवरी तक तातीलात होंगी। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूल, कॉलेज 1 मार्च 2024 को खुलेंगे। तुर्बत लॉन्ग मार्च के शुरका का कोयटा में सरियाब रोड पर धरना, कंटेनर और ट्रक खड़े करके रेड जोन बंद कर दिया गया। जरगून रोड और अतराफ में ट्रैफिक मुतासिर। धरने में मुबैना मुकाबले में हलाक बालाच मौला बख्श के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहल खाना भी शरीक। मुबैना मुकाबले में हलाक नौजवानों के कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालबा। लॉन्ग मार्च 6 दिसंबर को तुर्बत से शुरू हुआ था। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तें जमा कराने की तारीख में 22 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। गुज़श्ता 5 साल के दौरान हज करने वाले इस साल हज दरखास्त देने के अहल करार। बैरून मुल्क से डॉलर्स में अदायगी करने वाले आज़मीन हज कुरानंदाजी के बगैर कामयाब करार दिए जाएंगे। अकेली ख़वातीन हलफनामा फराहम करने पर काबिल एतमाद ख़वातीन के ग्रुप में हज कर सकेंगी। अमरीकी शहरी गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की भारतीय साजिश बेनकाब होने के बाद अमरीकी सदर बाइडन ने भारत का हाई प्रोफाइल दौरा मंसूख कर दिया, दावतनामा मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर बाइडन को 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। भारतीय हुकूमती ज़राए के मुताबिक क्वाड समिट इन इंडिया आइंदा बरस किसी वक्त मुनक़िद होगी। गुज़श्ता माह अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश को बेनकाब किया था। कनाडा भी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल से मुतालिक भारत से तहकीकात का मुतालबा कर रहा है। कश्मीर पॉलिसी तरतीब देने के लिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर असम्बली में आला कमेटी कायम कर दी गई। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर कहते हैं 14 दिसंबर को आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और हड़ताल की जाएगी। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज़ाद जम्मू और कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि गजा में बिला इम्तियाज़ बमबारी से इसराइल अपनी आलमी हिमायत खो रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म को अपनी सख्त गिर काबीना बदलने की ज़रूरत है। इसराइली हुकूमत 2 रियासती हल नहीं चाहती। ये इसराइल की तारीख की सबसे क़दामत पसंद हुकूमत है। 100 से ज़्यादा यरगमालियों की रिहाई के लिए कतरी और मिस्री हुकाम से बात की है।
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वज़राए आज़म का गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक परेशानी का इजहार। मुश्तरका बयान में कहा, हमास को शिकस्त देने की कीमत तमाम फ़लस्तीनियों की मुसलसल तकालीफ नहीं हो सकती। तीनों ममालिक का इसराइल पर बराह रास्त तनकीद से गुरेज। हमास से तमाम यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। हमास ने गजा में जंगबंदी तक यरगमालियों की रिहाई का इम्कान मुस्तरद कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का तालीमी इदारे के सरबराह को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर दबाव था कि इदारे की सरबराह क्लाडीन से इस्तीफ़ा तलब करें। हार्वर्ड की सदर को यहूद दुश्मनी पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार न करने के इल्ज़ाम का सामना था। यहूद दुश्मनी पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार न करने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के सदर को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। अमेरिका ने यूक्रेन को मज़ीद इक़्तिसादी मदद देने से हाथ खींच लिया। सदर बाइडन ने कहा कि यूक्रेन को मज़ीद इजाफी इमदाद नहीं दे सकते, जहां तक मुमकिन हुआ अहम असलहा और सामान ज़रूर देंगे। अमेरिका ने मज़ीद 200 रूसी कंपनीज और 23 शख्सियात पर पाबंदियाँ आयद कर दी। रूस की सनती, इक़्तिसादी, कानकनी, डेवलपमेंट और मीडिया कंपनीज शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की प्लेयर्स ड्राफ्ट आज लाहौर में होगी। प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल 44 खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी। पाकिस्तान के फ़खर जमान, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज, दर्शन शनाका, जनूबी अफ्रीका के इमरान ताहिर और वेंडर ड्यूसन समेत इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और दीगर ममालिक के खिलाड़ी शामिल हैं। अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान और नूर अहमद भी प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारियों के लिए आज ट्रेनिंग करेगी। कल टीम को ज्वाइन करने वाले ऑफ स्पिनर साजिद खान भी ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम क्वींसटाउन से क्राइस्टचर्च पहुंच गए। कल ट्रेनिंग सेशन होगा। क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड से सीरीज के बकिया 2 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड विमेन टीमों के दरमियान तीसरा वनडे 15 और 18 दिसंबर को खेला जाएगा। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 83 रन से हरा दिया। बैटर्स ने 303 रन्स का टोटल सजाया। शामिल हुसैन 75, शाहजेब खान 79 और रियाजुल्ला 73 रन्स के साथ नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की टीम 220 रन्स बनाकर आउट हो गई। उबैद शाह और तैयब आरिफ के 3-3 शिकार। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा या श्रीलंका से, फैसला आज हो जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में जजेस को फैसले लिखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट GPT का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई। ये इजाज़त उन खदशात के बावजूद मिली है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे मुकदमात के हवाले भी लिख सकता है जो कभी हुए ही ना हो। जुडिशल ऑफिस ने इंग्लैंड और वेल्स के हज़ारों जजेस को फैसले में AI चैट GPT के इस्तेमाल की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कहा कि मसनूई ज़हानत तवील टेक्स्ट का खुलासा हासिल करने में मुआवनत साबित होती है। मास्टर ऑफ द रूल्स सर जेफरी वॉस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जस्टिस सिस्टम के लिए बेहतर, तेज़ रफ्तार और कम लागत वाला डिजिटल मुआवन करार दिया है। याद रहे कि रवां बरस के आगाज़ में 2 अमरीकी वकला को चैट GPT से तैयार करदा जाली केसेस का हवाला देने पर जुर्माना हो चुका है। पेशावर में गुले दाऊदी की नुमाइश ने बहार का समा पैदा कर दिया। रंग बिरंगे फूलों ने फ़ज़ा मुअत्तर कर दी। शुरका दिलकश मनाजिर कैमरे की आंख से महफूज करते रहे। और गैर मुल्की बाशिंदे भी दिल का रिश्ता ऐप के दीवाने। रिश्ता ऐप ने चीन के फैनिंग जेंग और चिन हाओ की शादी करा दी। फैंग और चिन हाओ कराची में मुकीम हैं। दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप के फीचर्स को देखा, प्रोफाइल बनाई, एक दूसरे के बारे में जाना और फिर शादी का फैसला कर लिया।